आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर में जो घटना हुई सबको उसके बारे में पता है और अब राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है राजनीतिक पार्टियों ने। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में और मेरे पीछे आप उत्तर प्रदेश विधानसभा भी देख सकते हैं, वहीं पर मैं आज मौजूद हूं क्योंकि घटना लखीमपुर में जरूर हुई लेकिन सियासत अब लखनऊ से ही शुरू हो गई है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक पूरा सियासी अखाड़ा बन चुका है। हर राजनीतिक पार्टी वहां जाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन और किसानों के बीच समझौता भी हो गया है। फिर भी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि 6 सदस्यीय एक SIT टीम भी अब जांच के लिए बना दी गई है और आज न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई जा सकती है। लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर अब सियासी अखाड़ा बन गया है, जहां विपक्षी पार्टियां जोर आजमाइश करने में जुट गई हैं और लखीमपुर में प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है। इस बीच तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए भी तमाम वीडियो लखीमपुर घटना से जुड़े हुए अब धीरे धीरे एक एक करके सामने आने लगे हैं। लेकिन सियासी दल फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है और विपक्षी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने से अब बाज नहीं आ रही हैं। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूपी सरकार ने इस पूरी घटना को लेकर 6 सदस्यीय एक SIT टीम भी बना दी है। तो सियासी रोटियां सेकने में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और लगातार सबकी ओर से कोशिश की जा रही है कि वो लखीमपुर जाएं। लेकिन इस बीच आखिर उस घटना, जिस दिन ये घटना हुई 3 अक्टूबर को, उस दिन वहां क्या हुआ था? एक चश्मदीद गवाह सुमित जायसवाल हैं जिन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की और उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किस तरीके से किया, सुनिए जरा। लखीमपुर कांड के चश्मदीद सुमित जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या हुआ था ये बताइए। देखिए, हम लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पे थे। उस दिन हर साल कार्यक्रम मतलब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो हम लोग वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित थे और वहाँ पे जब मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था तो उनके स्वागत के लिए हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ये लोग तिकुनिया मोड़ के आगे अपना आंदोलन कर रहे थे तो उसके बीच में जैसे पहुँचते हैं ये सीधे डंडे से और ईंटें पत्थर गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर देते हैं और लगातार उस पे जो है गाली दे रहे थे। हुआ क्या एग्जैक्टली? गाड़ी वीडियो आ रहा है, उसमें गाड़ी जा रही, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? गाड़ी चल रही थी, गाड़ी जब जा रही थी इन्होंने सबसे पहले डंडा मारा है। डंडे मारने के बाद उस पे ईंटें पत्थर चलाने शुरू किए और पीछे से नारे आ रहे थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वहां पर और पूरा इतना डरावना माहौल इन्होंने बनाया था। उसमें कूद कर भागते नजर आ रहे हैं गाड़ी से। अगर मैं भागता नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देते। ये इसीलिए ये गाड़ी पे हमला किए थे, ये जान से मारना चाहते थे पूरी तरीके से। गाड़ी के अंदर जो भी लोग थे, क्या लिए थे लोग और कितने लोग थे? हाथ में उनके सबके काले झंडे और उसमें जो डंडा लगा उससे पहले प्रहार किए। हाथ मतलब पत्थर थे और जो तलवारें, जिससे तलवारों से ये गाड़ी के ऊपर इन्होंने मारे हैं, वो तलवारें जो है इतनी चीजें दिखाई दी और भी इनके पास नुकीले हथियार जरूर लगा रहे थे। किस चीज के? खालिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा लगातार ये वहां पर सब। आशीष मिश्रा थे क्या गाड़ी में? मंत्री के बेटे? गाड़ी में आशीष मिश्रा जी नहीं थे, लेकिन मुझे जो लगता है, जो घटनाक्रम में आया हूँ जिससे होके मुझे लगता है कि अगर वो गाड़ी में होते तो ये निश्चित रूप से उनकी हत्या करना चाहते थे और अगर मैं इनकी पकड़ में, ये मुझे जान से मार देते। तो अब आपने FIR दर्ज कराई है? बिल्कुल, मैंने पुलिस को अपनी तहरीर दे दी है। पुलिस को मैंने तहरीर अपनी दे दी है, मेरी FIR भी दर्ज हो गई होगी। ये बताइए कि जो उस रूट पे आपको जाना नहीं था, आप लोग उस रूट पे क्यों चले गए? दंगल हो रहा था? नहीं, उस रूट में वही रास्ता है, वहां जाने के लिए हम लोग कालेसरण मोड़ जा रहे थे रिसीविंग के लिए और जिस रूट की आप बात, कौन सा रूट, वही रूट से हम लोगों को कालेसरण मोड़ पहुंचना था। दूसरा पक्ष यही कह रहा था कि उनको यहाँ नहीं आना था, वो जबरदस्ती आए और जानबूझकर भी बात की। नहीं, हम लोग तो स्वागत के लिए जा रहे थे। अगर हम लोग जबरदस्ती और जानबूझ के विवाद करने जाएंगे तो अपने आप अपनी जान गंवाने के लिए थोड़ी ना, हमको क्या होगा किस तरीके से मारने के लिए बैठे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ थे और वो सीधे जान से मारना चाहते थे। सामने मौत थी, मौत के सामने से आप गुजरे, क्या मंजर था? बहुत डरावना, बहुत दहशत का माहौल था। वो लोग लगातार गाड़ी पे हमलावर थे, लगातार ईंट पत्थर चला रहे थे और किसी तरीके से वो गाड़ी को रोक के अंदर के लोगों को खींच के मारना चाहते थे। बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैं बहुत मुश्किल से वहां से अपनी जान बचा के मैं भाग पाया हूं वहां से।
तो सुना आपने न्यूज 18 से बात की सुमित जायसवाल ने। सुमित जायसवाल वो शख्स है जो उस वक्त जो 3 गाड़ियां बोली जा रही थी उस काफिले में मौजूद थी और उन 3 गाड़ियों में ये शख्स सुमित जायसवाल जो है वो मौजूद था। उसका ये कहना है कि अचानक से काले झंडे दिखाते हुए एक भीड़ उनकी तरफ आई और गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकला। इसके बाद के ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, क्योंकि जो वीडियो 3 अक्टूबर को जो घटना हुई लखीमपुर में, उसके बाद वीडियो आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लेकिन साथ साथ अब सियासी अखाड़ा बन चुका है लखीमपुर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बन रही है सियासी खीर, जिसको चखने के लिए हर राजनीतिक पार्टी वहाँ पहुँचना चाहती है। ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। आज ही राहुल गांधी यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आज हो सकता है दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लेकिन फिर भी वो लखीमपुर जाएंगे। हालांकि अभी भी उनको इजाजत नहीं दी गई है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में उनको गिरफ्तार किया हुआ रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपने वीडियो संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वहां पहुंचना चाहती हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले कोशिश की थी तो उनको नजरबंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशासन भी लखीमपुर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं ताकि जो शांति है उसको बनाए रखा जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये घटना जब हुई उसके बाद से कई दल आक्रोशित हैं, खासतौर पर जो वहाँ किसान हैं उनमें भी लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। अरुण इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पीएसी गेस्ट हाउस के बाहर सीतापुर में मौजूद है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्त में रखा गया है। अरुण, किस तरह की तस्वीर अब वहां पर देखने को मिल रही है? अजीत के पास चलते हैं। अजीत लखीमपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, लखीमपुर की क्या स्थिति है? कौन कौन आज वहां पहुंचने वाला है? देखिए बिल्कुल शिवानी, आपको बता दूं पंजाब के जो विपक्ष के नेता हैं वो उनको हिरासत में रखा गया है। सभाजीत सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एक विधायक समेत 6 लोगों को पुलिस लाइन में यहाँ हिरासत में रखा गया, जो बनबीरपुर की तरफ जाना चाह रहे थे, चिकुनिया जहाँ पर ये घटना हुई थी। इसके साथ ही सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया से आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने बात की। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम किसी को भी लखीमपुर खीरी नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। दूसरा सबसे बड़ा बयान आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने शिवानी दिया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आईजी रेंज लखनऊ ने कहा है कि आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। और आईजी रेंज ने यह भी कहा है कि हम जो खालिस्तान की बात आ रही थी, बब्बर खालसा की बात आ रही थी, जो व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो की बात आ रही थी कि वायरल किया गया, उस बात की भी पुष्टि आईजी रेंज लखनऊ ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर की है और कहा कि ऐसे तथ्य मुझे मिले हैं और इसकी जांच की जा रही है, न्यायिक जांच की कमेटी भी हो रही। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि सारे बॉर्डर को सील किया गया है, चेकिंग की जा रही है। यहाँ धारा 144 लागू है, लखीमपुर में किसी को आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि कई सारे बड़े नेताओं का प्रोग्राम यहाँ आने का था, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ सब बॉर्डर को सील कर दिया गया और खुद एक हाई प्रोफाइल बैठक आईजी रेंज लखनऊ के साथ साथ डीआईजी और एसएसपी लखीमपुर खीरी, इन सब के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक चल रही है शिवानी। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बैठक भी चल रही है, हाई प्रोफाइल बैठक। और आज अजय मिश्र के जो बेटे हैं आशीष मिश्र, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन पर भी तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और उसी को लेकर आज उनको बुलाया जा सकता है। लखीमपुर में क्या स्थिति है हमने आपको दिखाया, वहाँ पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, धारा 144 लागू है। लेकिन 3 अक्टूबर को ये जब घटना होती है उसके बाद से एक वीडियो भी सामने आता है, जहाँ पर ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से भीड़ अचानक से आती है और एक गाड़ी अचानक से वहाँ पर जाती हुई दिख रही है, लेकिन इस भीड़ में जो लोग मौजूद है वो गाली गलौज करते हुए भी आपको सुनाई देंगे और इनके हाथों में लाठी डंडे भी मौजूद हैं। लगातार ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि प्रशासन और किसानों के बीच बात बन गई है, आपको बता दें कि लखीमपुर में जो किसान जो जिनकी मौत हो गई थी उनको मुआवजा भी दिया गया है। देर रात अधिकारी उनके घर पहुंचे शाम को और उनको 45 लाख का चेक भी दिया गया। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुए हादसे में मारे गए 2 किसानों के परिजनों को अधिकारियों ने मुआवजे के तौर पर 45 लाख रुपए के चेक दिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अधिकारियों ने देर शाम पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे और उन्हें ये चेक सौंपे। वहीं यूपी सरकार की तरफ से घटना में मारे गए 2 किसानों लवप्रीत और नच्छर
सिंह को परिजनों को 45-45 लाख के चेक सौंपे गए। यानी कि कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से किसानों और प्रशासन के बीच में बात बने, और बात बनी है। मुआवजा दिया गया है किसानों को जिनकी मृत्यु हुई थी। 45-45 लाख का चेक बांटा गया है इनके परिजनों को। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा ने न्यूज 18 से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी घटना को लेकर, वो सुनिए। लखीमपुर खीरी मामले में शुभम मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई। बाकायदा इसके वीडियो भी पुलिस के पास है, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, मुआवजे की बात भी है। लेकिन क्या मौत पर मरहम सरकार लगा पाएगी? जिन लोगों ने पीट कर हत्या की उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई होगी? अभी सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच न्यायिक शुरू हो गई है। हमारे साथ उनके बाबा मौजूद हैं। बाबा, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? बताने के लिए हम 3 दिन से लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ सुना ही नहीं जाता है। हमारा 22 लोगों का अकेले उसी के दम पर परिवार चलता था, वो तो चला गया। क्या बताए? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तार दर्ज किया जाए, हत्यारों को फांसी दी जाए, हत्यारों को फांसी दी जाए। सरकार ने कह दिया है कि अब न्यायिक जांच होगी, हाई कोर्ट का जज जांच करेगा। वो कहते हैं जब कुछ हो तब जाने। मंत्री जी भी आए थे, क्या कह रहे थे, क्या जो बात करके गए? आश्वासन तो दे गए। आश्वासन जब हमारे सामने आए तो हम आश्वासन समझे। जिस तरह से ये बुरी घटना घटी उसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश है, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा है, ऐसा अगर करते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। पार्टी के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, वो कुछ करते हैं तो अच्छा है। उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड था, उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड था। पूरे परिवार की रक्षा वही करते थे, दौड़ते धूपते जो कुछ करना था वही करते थे। तो अब तो बड़ी मुश्किल होगी फिर। बिल्कुल बहुत मुश्किल। अंदर चले। और क्या चाहते हैं आप बताइए, जो हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचा सकें? मेरे अकेले चेहरे से ने क्या होते जब शासन प्रशासन कुछ हमारी हम बात आपकी पहुंचाएंगे, न्यूज 18 पहुंचाओगे तो हमारी बहू को बात नौकरी मिलनी चाहिए, और उसकी लड़की को बात सरकारी कोई अच्छे स्कूल में उसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए निःशुल्क। मुआवजे की जो बात की जा रही है, क्या आप लोगों से भी बात हुई इस बारे में? बात हुई, पेपर में भी सुना। 45,000 रुपया, 45 लाख। 45 लाख रुपया। और सांसद जी आए थे, वो भी आश्वासन दिया है। और भाजपा के अलावा हमारे पास किसी पार्टी का, विपक्षी का आज तक दर्शन नहीं हुआ। आतंकवादी हैं विपक्षी सब। तो देखिए, उनके बाबा थे श्याम मनोहर जी, जिनका दर्द छलक कर सामने आ रहा है। फांसी होनी चाहिए हत्यारों की, ये उनकी डिमांड है। विपक्ष एक भी यहाँ नहीं आ रहा, उसे भी उनको भी ये आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था भैया, बताइए आपको कैसे जानकारी? हम वहाँ थे ही नहीं। जानकारी कैसे मिली? जानकारी फोन से मिली। क्या कहेंगे, क्या डिमांड है आपकी? इंसाफ हो। क्या नाम आपका? उत्कर्ष मिश्रा। देखिए, उनके भाई हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। यानी दर्द जो है कितना छुपा है, कितना बाहर आए, ये सवाल है उन लोगों की जिन्होंने दिन दहाड़े सरेसाम पीट कर हत्या कर दी। एक नहीं 20-20 वीडियो वायरल हुए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। और न्यूज 18 पर देखा आपने, शुभम मिश्रा का परिवार था जो उस वक्त जिसने न्यूज 18 से बात की। और शुभम मिश्रा उन 8 लोगों में ही है, बीजेपी कार्यकर्ता है जिनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनके परिवार में किस तरीके से मातम छाया हुआ है ये आपने देखा। अब आपको बता दें कि यहाँ लखीमपुर में जो भी घटना हुई उसके बाद से लखीमपुर लगातार राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। लेकिन इस बीच प्रशासन और किसानों के बीच क्योंकि बातचीत बन गई है, समझौता हुआ है और 6 सदस्यीय SIT का गठन भी कर दिया गया है और न्यायिक जांच की मांग लगातार की जा रही है। और आज हो सकता है कि एक न्यायिक कमेटी भी बना दी जाए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना की जांच पड़ताल अब तेज होने लगी है और यूपी पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। और न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि घटना की जांच के लिए अब SIT टीम का गठन कर दिया गया है जिसमें 6 सदस्य होंगे।
इस मामले में यूपी पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया है। और यही नहीं, इस घटना की न्यायिक जांच के लिए आज एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिंसा के 48 घंटे में न्यायिक जांच भी शुरू हो जाएगी। और 3 अक्टूबर को जब ये घटना हुई तो वहां पर कई चश्मदीद भी उस दौरान मौजूद थे। सुरजीत एक ऐसे ही चश्मदीद हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आप वहां पर थे, हमने आपका वीडियो भी देखा, क्या हुआ था आप बता सकते हैं? क्योंकि उस वीडियो में आप भी गाड़ी से बच करके कूदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, हम लोग और हमारे जो अन्य साथी थे, हम लोग किसान आंदोलन की कवरेज और जो कार्यक्रम जो डिप्टी सीएम का हो रहा था केशव प्रसाद मौर्य जी का, वहाँ हम लोग कवरेज के लिए जा रहे थे। तो वही जो जहाँ जिस रूट पे उनको जाना था वहाँ किसानों का प्रदर्शन था और काले झंडे दिखा के उन्हें अपनी नाराजगी व्यक्त करनी थी। तो कुछ देर बाद पता लगता है कि उनका जो केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका जो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये जानकारी होते ही जो वहाँ जो सब किसान जो है जो वहाँ पे एकत्र थे, धीरे धीरे नर्बा अपना वापस जा रहे थे। तो उसी दौरान एक झुंड किसानों का आता है सामने से, तो हम लोग कवरेज कर रहे थे, बाइट करने जा रहे थे। उसी दौरान जो है काफ़ी तेज़ गति में गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ गति से आई हैं। वही जो है हम लोग के ऊपर और जो अन्य जो लोग थे उनको रोनते हुए निकली हैं। हमने अपना बचाव किया है और हम कूद पड़े। वही आप उस वीडियो में एक दिख रहा है जो लड़का फॉर्च्यूनर से बचने के लिए कूदता है, वो आप ही हैं? जी सर, नहीं हूँ। तो क्या गाड़ी में, और जो एक वीडियो भी जो 28 सेकंड का हम लोगों के पास है, उसमें ड्राइविंग सीट पर भी एक आदमी दिख रहा है और वो स्वस्थ दिख रहा है, मुस्कुराता हुआ सा दिख रहा है। सर, मैं इस बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जब हुआ है तो हमारी गाड़ी से भी थोड़े लोग टकराए हैं, फिर आगे जाके वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। जब वो फंस गई है तो भीड़ ने उस गाड़ी पे तोड़फोड़ की। उसके बाद जो हम निकले, क्योंकि वहाँ 2 जो किसान थे, सिख किसान थे, तो वो भी वहाँ पड़े हुए थे। तो हमारी गाड़ी थी, हम वहाँ इसलिए वजह से रुके कि हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था, आग लगा जाती, हमको ही मार दिया जाता अगर हम आगे भागते। तो हमने यही पहले सोचा कि अपनी गाड़ी बचाई जाए और अपने को बचाया जाए। तो वहाँ कुछ जो किसान थे, तो हम भी सिख हैं, तो हमने फिर पंजाबी में उनसे बात की कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं कवरेज करने आया हूं, आप लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं, इसलिए आप जो है मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो इंजर्ड लोग थे उनको जो है मेरी गाड़ी पे उन्होंने लाद दिया कि इसको जो है, हमने कहा इसको आप जो है हमारी गाड़ी लाद दें, हमें पास में PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैं वहाँ पे इनको ले जाऊँगा, इनका जो है इलाज वगैरह होगा। आपकी गाड़ी में जो घायल हुए, जिनसे गाड़ी ने जिनको टक्कर मारी, उनमें से एक घायल को आप अपनी कार में लेकर के अस्पताल तक? 2 लोग थे, एक बुजुर्ग थे, करीब उनकी उम्र यही 70-75 के बीच रही होगी, और दूसरे जो थे उनको भी गाड़ी में उन्होंने लाद दिया। तो फिर हमसे वो गाड़ी की चाबी मांगने लगे कि आप गाड़ी की चाबी दीजिए, हम चलाएंगे। तो हमारी नज़र उनके बिल्ले पे पड़ी, तो उस पर उत्तराखंड लिखा। तो हमने यही सोच दिमाग काम किया, तो मैंने कहा आप यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल है, चाबी गाड़ी मुझको चलाने दीजिए, मैं आगे देखता। तो उन्होंने गाड़ी मुझको चलानी, मैं वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा हूँ। वहाँ पे जो है काफ़ी और भी लोग, अन्य किसान भी आ गए थे। तो वहाँ जो है डॉक्टरों ने अपना भेजा है, जो प्राइवेट जो चिकित्सक थे, तो हाँ उन्होंने इंजेक्शन लगाया है बस हम लोग को वहाँ से। तो बोले कि प्राइवेट दिखा देते, तो प्राइवेट 1-2 जगह गए, तो वहाँ किसी ने भी देखने से सबने मना कर दिया। वहाँ से जो है जिला अस्पताल के लिए उन्होंने कहा जिला अस्पताल चलें। तो अच्छा, जब आप शूट कर रहे थे, जिस वक्त आप शूट कर रहे थे, आपने देखा कि सामने से किसान आ रहे हैं, पीछे से गाड़ियाँ आई? पीछे से गाड़ी आ रही है। और गाड़ियों ने कुछ हॉर्न बजाया, कुछ रुकने की कोशिश करी, कितनी स्पीड में रही होंगी गाड़ियाँ? हूटर की आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज गति से आ रही थी, क्योंकि 80-90 की स्पीड रही होगी, बहुत तेज गति में थी गाड़ी। वहाँ हूटर बजाती हुई निकली और हम लोग समझ ही नहीं पाए कहाँ से गाड़ी कैसे सामने बिल्कुल गिरे हैं, अपने आप को बचाया। तो ये जिस वक्त गाड़ियाँ तेजी से आई, कितने मतलब इतने सारे लोग, कितने लोग रहे होंगे सड़क पे जब गाड़ियाँ पीछे से आ रही थी? भीड़ कितनी रही होगी? जब हम लोग झुंड जब था, कम से कम वही 25-30 लोग होंगे। और इन गाड़ियों ने हूटर बजाते हुए आई और गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं करी? धीमी नहीं थी, मतलब जो रोनते हुए चली गई। और आप शूट कर रहे थे, तो क्या देखा आपने, कितने लोगों को गाड़ी ने टक्कर मारी? हमारे सामने जो थे एक बुजुर्ग पड़े थे, एक और पड़े हुए थे, तो उन्हीं को हम जो है लाद के उन लोगों ने लाता है। बाकी जो कोई पास में खाई थी, कोई खाई में गिरा, कोई इधर उधर गिरते चले गए। जो हमारे पत्रकार साथी हम देख रहे थे, पत्रकार साथी हमारे भाग रहे थे, तो हमने भी वही देखा कि कोई पास में नहीं है, सब वही लोग थे। तो हमने कहा इसी तरीके से अपनी जान बचाने की हमने कोशिश, अपनी गाड़ी को हमने कहा सुरक्षित रखें। आप लोकल भी हैं, स्पॉट पे भी कवर भी कर रहे थे, तो ये बता सकते हैं कि ये जो किसान थे ये निघासन की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब जो रास्ता था इनका, जो मुंह था वो निघासन की तरफ था, और ये गाड़ियां पीछे से कहां से आ रही थी, कहां की तरफ जा रही होंगी? ये दरअसल सूचना मिली गई थी कि डिप्टी सीएम का रूट चेंज हो गया, तो ये गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए
हाँ ये रिसीव, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता था जहाँ से इनको रिसीव करना था, इस वजह से वो गाड़ियाँ तेजी से उनको रिसीव करने के लिए निकली हैं। ओके जी। कि मतलब वो मंत्री जी को रास्ते में फ्लीट को हम पकड़ लें से वो तेजी से जा रही हूँ। अच्छा, उनका रूट चेंज हो गया तो वो दूसरे रास्ते जाते, कड़िया डांगा एक पड़ता है बेल्लाएं से, उधर से हो जाते हैं। मैं जानता हूँ ये सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे संवेदनशील है। आरोप लगा इसमें मंत्री उनके बेटे पर कि वो फ्लीट में थे। क्या आप लोग वहाँ प्रत्यक्ष आप लोग देख पाए थे या कुछ भी उस भड़बड़ में नहीं देख पाए कि कौन गाड़ी चला रहा था, कौन गाड़ी में था? नहीं सर, हम नहीं देख पाए। नहीं देख पाए सर। और अच्छा ये एक बात ये भी आई कि कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ियां जब आई उससे पहले ही गाड़ियों पे हमला हो चुका था, ऐसी कोई बात थी क्या? वो सर हम लोग देख नहीं पाए, इतनी भीड़ थी, अब पीछे से कैसे क्या हुआ है कोई जानकारी नहीं हुई। बस हम लोगों ने कवरेज कर रहे थे, सामने से बस गाड़ियाँ आई हैं, हम गिरे हैं, कुछ लोग उछले गए, तो हम फिर दूसरी गाड़ी आई है, एक फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की थी, बिल्कुल पास मेरे को आई, तो वो हम बिल्कुल थोड़ा जंप किए हैं, पहिया उसके बिल्कुल साइड में जंप किए तो बचे हैं सर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कायर आतंकियों ने एक दिन पहले महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की हत्या कर दी। सबसे पहले आतंकियों ने दवा दुकान चलाने वाले माखनलाल बिंद्रू नाम के एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए रात के अंधेरे में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों के इस करतूत के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दवा दुकानदार की हत्या के कुछ देर बाद ही आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भेलपूरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान नाम के एक शख्स की भी हत्या कर दी। और आतंकी यही नहीं रुके, बल्कि बांदीपुरा में भी मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्या को अंजाम दे चुके हैं। बौखलाए आतंकियों की ये कायराना हरकत देखिए किस तरह से सामने आई। सारी दुनिया जानती है उन्होंने कश्मीर के लिए किया, कश्मीर के लोगों के लिए किया। कहीं भी जब दवाई नहीं मिलती थी लोगों के लिए, वो कहीं से अरेंज करा के किस तरीके से दिन रात करके वो लोगों के लिए अरेंज करते थे। और हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, बस ये देखा कि पेशेंट को दवाई चाहिए थी। और उन्होंने कौम की बहुत खिदमत की है और ये भी जानते थे कि शायद लाइफ रिस्क में है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और बहुत ही ग्रेट आदमी थे। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे फादर थे, ये सारी दुनिया जानती है कि जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, ये आतंकियों की वो बौखलाहट है, वो कायराना हरकत है जो इस तरह से हत्या को अंजाम देने के लिए वो आगे आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से जवानों की और सेना की मुस्तैदी है, उसके चलते लगातार उनके टॉप कमांडर्स मारे जा रहे हैं। और यही वजह है कि ये कायराना हरकत यहां पर सामने आ रही है। देखिए जिस तरीके से आपको बिल्कुल आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। निर्मल सिंह बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल जी, क्या कुछ आप कहेंगे? घाटी में जिस तरह से बेगुनाहों का खून यहाँ पर बह रहा है, ये आतंकियों की कायराना करतूत है। बिल्कुल, और ये जो जिहाद की बात करते हैं, इस तरह की बात करते कहते हैं कि नहीं जी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ये बता रहा है कि इसमें जो हिंदू मुसलमान किसी को नहीं छोड़ रहे ये। और गरीब निहत्थे लोग, जो बिंद्रू है, ML बिंद्रू बेचारा कई सालों से वहां दुकान करता था। सुम्मे के ड्राइवर जो है उसका जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को इन्होंने मारा, जो है जावेद डार को मारा। और ये जो कर रहे हैं ये इनकी जो है ये पाकिस्तान की शाह पर कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पर जिस प्रकार से उस पर प्रेशर है, जिससे प्रकार से वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं, अमेरिका के लागे ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी वो आइसोलेट हो गया जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसकी भी डेस्परेशन है। उनके आगे घर में भूख भरी पड़ी हुई है, लेकिन वो जो है हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि मैं उमर अब्दुल्ला को कहूंगा कि उमर साहब आप जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और आप लखीमपुर से कश्मीर को जो है उसको कंपेयर कर रहे थे। और आपके जो वालिद साहब हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो तो कह रहे थे कि अफगानिस्तान में
जो इस्लामिक रूल आया है, जो तालिबान जो रूल लाएंगे वो एक अच्छी इस्लामिक शरिया के मुताबिक सरकार देंगे। आप कंपैरिजन कश्मीर का तो अफगानिस्तान से करो। चलिए, कंपैरिजन या तुलना तो यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति अमन का जो वायदा आपने भी यहाँ पर किया, आपकी सरकार ने भी यहाँ पर किया है, लगातार इस पर भी नजरें यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन क्या कुछ आप कहेंगे जिस तरह से बीते कुछ महीनों में, हालांकि हर वक्त हमारे जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, आपको लगता है उनकी इसी मुस्तैदी के चलते ये आतंकियों की बौखलाहट है और अब जिम्मेदारी यहां पर सरकार की बनती है कि किसी भी तरह से अमन चैन शांति जो है वो बरकरार रहे और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिरता रहे? मैं आपको ये कहूंगा, सरकार जो है और जो हमारी आर्मी, हमारी सेना, सुरक्षा बल, हमारे जो है पुलिस लगे हुए हैं और जल्दी देखेंगे कि उनके अंजाम तक उनको पहुंचाया जाएगा जिन्होंने जो घिनौनी हरकत की है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, क्योंकि बिल्कुल उनकी रिक्रूटमेंट जो कम हो गई है कश्मीर में, उनको जो है रिक्रूट नहीं मिल रहे, उनका लोग जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से पूरा माहौल बदल रहा है जी, और इसी के रहते जो है यहाँ की चाहे सो कॉल जो मेनस्ट्रीम पार्टीज हैं अनाप शराब बोल रही है, कम्युनलाइज कर रही है, जैसे महबूबा कहती है देखो जी वहां पर जो मस्जिदों में जो है नमाज नहीं पढ़ने देते, तो इस प्रकार की देखिए ये राजनीतिक विवादास्पद बयान होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिसे लेकर लगातार ये कहा जाता है कि मौके की और माहौल की नजाकत को यहाँ पर समझना हर पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी से कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, उसके लिए बेहद जरूरी होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत भी बने हुए हैं। रिफत, आपकी तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों का जिक्र करें तो आतंकवादियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बेगुनाहों का खून यहां पर आतंकी बहा रहे हैं। एक सीरियल अटैक यहां पर दिखाई दे रहा है। 2 घंटे का जिक्र करें तो 3 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि कल 2 घंटे में 3 लोगों की हलाकत की गई और हमने देखा पहले जिस तरीके से ML बिंद्रू और बहुत ही मशहूर मेडिकल शॉप थी ये और उसके मालिक पर गोलियां चलाई गई, 4 गोलियां उसको मार दी गई थी। नामालूम बंदूक बरदार आए और उसको हमला किया और उसकी मौत हुई। उसके फौरन बाद जो है लाल बाजार इलाके में बिहार के रहने वाले एक जो है गोलगप्पे बेचने वाले पे हमला किया गया, उसकी भी मौत हुई। और बांडीपोरा के हाजिन इलाके में तीसरा अटैक हुआ और जिस तरीके से आपने कहा कि 3 दिनों में 5 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि श्रीनगर में इससे पहले भी 2 अटैक किए गए, एक करण नगर में, एक भट्टा मालूम है, और दोनों लोगों की उसमें मौत हुई। और हमने देखा कि पिछले 3 महीनों से लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को जो है निशाना बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसमें पुलिस के भी लोग थे। हालांकि पुलिस के लोगों पे जो अटैक हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF ने इससे पहले कबूल की है और TRF ने कहा कि पुलिस वालों को धमकियां भी दी हैं कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। और साथ ही एक कुलगाम एरिया से एक नॉन लोकल की जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। विल हैव 1 by 1. We'll start with PTI Sanjeev Singh.
sir. I have noted. This is, please be clear, this is a press conference about the farmers issue and the murder that has taken place in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I'm here to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. Yes. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। थैंक यू। न्यूज नेशन से मोहित। मेरा सवाल यह है कि आप लोग लखनऊ जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया गया था वहां पे, तो खुद ही वापस करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ, मतलब सुधार देंगे। मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि
क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। सुनील। See, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned. It is a narrative that is built using institutions. It is built using the police. It is built using all these different structures. But what you will find is that there is a limit to this narrative. And you will find sooner rather than later, there will be an explosion, the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about. Do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when we go, when the chief ministers, myself, others go to visit this family,